फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर अदिति मानुधने, कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जन, क्लियो आई केयर, गोल्फ कोर्स रोड, गुड़गांव में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोतियाबिंद की सर्जरी यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी से रिलेटेड कुछ कॉमन सवाल और उनके जवाब। हमारे पास बहुत पेशेंट्स के सवाल आते हैं कैटरैक्ट सर्जरी को रिलेशन में, तो उन सवालों को हमने कंपाइल किया है और कुछ कॉमन सवाल जो आपके मन में रहते हैं सर्जरी कराने से पहले, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो जब पेशेंट आता है हमारे पास तो सबसे पहला सवाल होता है कि क्या डॉक्टर साहब हमें अभी मोतियाबिंद या कैटरैक्ट सर्जरी की करवाने की ज़रूरत है या हमें कब कैटरैक्ट सर्जरी करवानी चाहिए। तो देखिए, सफ़ेद मोतियाबिंद जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया यानी कि कैटरैक्ट उस कारण से होता है कि हमारे जो आँखों की कुदरती लेंस में कुछ प्रोटीन डिपॉजिट्स होने लगते हैं जिससे कि वो क्लाउडी या धुंधला हो जाता है। इसके कारण पर्दे पे रोशनी नहीं पड़ती है और कम दिखने लगता है। तो अगर आपके आँखों में मोतियाबिंद की शुरुआत हो जाती है तो ये धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती है। अगर आपके आँखों में मोतियाबिंद के कारण आपको ड्राइविंग में मुश्किल हो रही है, आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने में मुश्किल हो रही है, काम करने में मुश्किल हो रही है, धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको कैटरैक्ट सर्जरी की ज़रूरत है। आज की तारीख में पुराने ज़माने की तरह कैटरैक्ट सर्जरी के लिए मोतिया को पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कैटरैक्ट के कारण नज़र कम है और आपको अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में मुश्किल हो रही है तो ये सही समय है कैटरैक्ट सर्जरी करवाने के लिए। इसका ये कारण है कि अभी जो कैटरैक्ट सर्जरी की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस है और छोटे से चीरे द्वारा एक स्टिचलेस और सूचलेस टेक्निक द्वारा, लेज़र द्वारा या अल्ट्रासोनिक एनर्जी जो बोलते हैं, उससे आपकी सर्जरी होती है और विजन रिकवरी भी बहुत क्विक होती है, ना कि पुराने ज़माने में जैसे कि मोतिया पकने के बाद बड़ा चीरा आता था और सर्जरी होती थी। तो आज की तारीख में ये कंसेप्ट आपको मन से हटा देना है कि मोतिया पकेगा तभी उसका ऑपरेशन होना है। ये कंसेप्ट बहुत पुराना हो चुका है और आज की तारीख में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या कैटरैक्ट सर्जरी परमानेंट प्रोसीजर है। तो हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी में एक इंट्राओक्युलर इम्प्लांट आँख के अंदर डाला जाता है, तो ये एक परमानेंट इम्प्लांट होता है, ज़िंदगी भर ये आपकी आँख में रहता है। लेकिन ये जो इम्प्लांट भी होता है हमारी आँख में एक झिल्ली यानी कि पोस्टीरियर कैप्सूल पे रेस्ट करता है। तो बहुत महीनों बाद या कुछ सालों बाद हो सकता है इस झिल्ली पे एक छोटी सी या हल्की सी परत बन जाए जिसे हम कहते हैं आफ्टर कैटरैक्ट या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। तो ये जो पीसीओ या आफ्टर कैटरैक्ट बनता है ये उस झिल्ली में बनता है जो लेंस के पीछे होती है। अगर इस ओपेसिफिकेशन के कारण या झिल्ली के कारण नज़र में कमी हो जाती है तो एक छोटे से प्रोसीजर यानी कि YAG लेज़र कैप्सुलोटोमी यानी एक लेज़र की प्रक्रिया द्वारा इस झिल्ली में एक छेद बनाया जाता है जिससे कि रास्ता साफ हो जाए और आपकी नज़र वापस नॉर्मल हो जाती है। तो आफ्टर कैटरैक्ट भी एक ट्रीटेबल प्रोसीजर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हर पेशेंट में बने। नेक्स्ट कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स का कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और रिकवरी टाइम क्या होता है। देखिए, क्योंकि आजकल जो कैटरैक्ट सर्जरी होती है, मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी में MICS में बहुत छोटा सा चीरा लगता है, तो वो बहुत ही फास्ट हीलिंग होता है। जनरली पेशेंट्स 1 वीक में अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रेज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सर्जरी के इमिडिएटली बाद आपको ध्यान रखना होता है हाइजीन का, आँखों में डस्ट ना जाए इसके लिए काला चश्मा पहनना होता है और आँखों को स्टेराइल वाइप से क्लीन करना होता है। आँखों में धूल, मिट्टी या गंदा पानी नहीं जाने देना होता है। इसके अलावा हैवी वेट्स उठाने पे रेस्ट्रिक्शन रहती है एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए। फर्स्ट डे पेशेंट को कहा जाता है कि रेस्ट करें, टीवी, फ़ोन, मोबाइल अवॉइड करें। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आप टीवी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत लाइट सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रह सकती है।
बाकी 2 से 3 दिन बाद आपको घर के अंदर काला चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं धूल मिट्टी से बचाने के लिए काला चश्मा पहनने की ज़रूरत होती है। ये सारे प्रिकॉशंस फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 7 डेज़ में आपकी जो आँखों पे छोटा सा चीरा लगता है वो हील हो जाता है। अगला सवाल आता है कि कैटरेक्ट सर्जरी के इमीडिएटली बाद कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको आपके डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा। हर पेशेंट को ऑपरेशन के बाद समझाया जाता है कि आप अपनी आँख की पट्टी को खोलकर ड्रॉप्स कैसे शुरू करने हैं, कैसे क्लीनिंग करना है। अगर आपको लगता है कि अचानक आपकी आँख में बहुत ज़ोरों से पेन होने लगा है, या आँख लाल हो गई हो, या आँखों से गीड़ आने लगी, या जो आपको दिख रहा था ऑपरेशन के बाद अचानक से रोशनी कम हो गई हो, तो ऐसे समय आपको आपके डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हमेशा आपको इमरजेंसी नंबर्स दिए जाते हैं एंड यू शुड रिपोर्ट टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। अगला सवाल आता है कि क्या अगर आपको मोतियाबिंद के साथ साथ पर्दे में या नस में कोई दिक्कतें होती हैं तो क्या ये आपकी नज़र को या कैटरेक्ट सर्जरी के आउटकम को इफ़ेक्ट करता है? तो हाँ, अगर आपकी नज़र सिर्फ मोतियाबिंद के कारण कम हुई है और आपका पर्दा और नस हेल्दी है तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपकी पूरी विजन सक्सेसफुली रिस्टोर हो सकती है। लेकिन अगर आपके पर्दे में कुछ चेंजेस हैं, या तो डायबिटीज़ के कारण, या एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन के कारण, या नस में कमज़ोरी हो किसी काले मोतियाबिंद या किसी और बीमारी के कारण, तो ये आपकी कैटरेक्ट सर्जरी की फाइनल विजन आउटकम को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये सब जानने के लिए ऑपरेशन से पहले आपकी दवाई डाल के डायलेटेड रेटिना एग्जामिनेशन होता है, जिसमें डॉक्टर को ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अगर आपके इस आँखों में मोतियाबिंद के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं तो उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं और डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे, ताकि हमें पता रहे कि अल्टीमेट विजुअल आउटकम क्या होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन बीमारियों को, जैसे पीछे में पर्दे में सूजन हो, या एडिमा हो, या पर्दे में शुगर के कारण प्रॉब्लम्स हो, तो इनका भी इलाज साथ साथ किया जाता है। एक बहुत ही पॉपुलर सवाल होता है, कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स का कि डॉक्टर साहब क्या कैटरेक्ट सर्जरी को ट्रीट करने के कोई ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, या कोई आई ड्रॉप्स हैं जिससे कैटरेक्ट अपनी जगह ही घुल जाए? तो देखिए, अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि बनने वाला मोतियाबिंद, या मोतियाबिंद जो आपके आँख में बन चुका है, वो अपने आप ही किसी दवाई से घुल जाए। बेशक एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होती हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं नेचुरल फूड्स में, कुछ हद तक उनको कैटरेक्ट को स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हेयर ग्रे होना या बाल सफ़ेद होना एक एजिंग प्रोसेस है, कैटरेक्ट भी एक एजिंग की प्रोसेस है। जिस तरह आप आपकी हाइट को या आपकी उम्र को या बाल को सफ़ेद होने से नहीं रोक सकते, आप कैटरेक्ट को भी डेवलप होने से नहीं रोक सकते या स्लो डाउन नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसे ऑल्टरनेट मेडिसिन्स नहीं है मेडिकल साइंस में जिससे कैटरेक्ट अपनी जगह घुल जाए। तो जो ऐसे दावे करते हैं या ऑल्टरनेट मेडिकेशंस में दावे किए जाते हैं, ये किसी भी तरह की रिसर्च इन पे नहीं हुई है और कृपया इनके झांसे में ना आएं। जो आज की तारीख में कैटरेक्ट का एकमात्र इलाज है वो है सर्जरी, और कैटरेक्ट सर्जरी सबसे कॉमन आई प्रोसीजर है और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है, जिससे कि आपकी नज़र पूरी तरह रिस्टोर हो सकती है। तो अगर आपको आँख में कैटरेक्ट है या यानी सफ़ेद मोतियाबिंद है जिसके कारण आपकी रोशनी अफेक्ट हो रही है, तो प्लीज़ डॉक्टर को कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लें, मिलें और डिस्कस करें, और अगर ज़रूरत हो तो फिर सर्जरी के लिए प्लान करें। कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिससे कैटरेक्ट अपनी जगह घुल सकता है। नेक्स्ट कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स का कि डॉक्टर साहब क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हमें ग्लासेस की यानी कि चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, ग्लासेस की नीड डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का इंट्राक्युलर इम्प्लांट डालते हैं।
अगर आप एक मोनोफोकल इम्प्लांट डालते हैं, यानी कि जिस इंट्राओक्यूलर लेंस से दूर की नज़र साफ हो जाती है, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपकी दूर की निगाह नियर परफेक्ट हो जाती है, लेकिन रीडिंग के लिए आपको प्लस नंबर के चश्मों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चश्मे की ज़रूरत ना पड़े सर्जरी के बाद, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, मोबाइल पढ़ने के लिए भी इंडिपेंडेंस रहे और दूर के लिए भी स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस रहे, तो आज हमारे पास मॉडर्न इम्प्लांट्स हैं जो एडवांस्ड इंट्राओक्यूलर लेंसेज हैं, जिन्हें हम मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज कहते हैं। इन ट्राइफोकल लेंसेज से आपकी नज़र दूर के लिए, इंटरमीडिएट काम के लिए और काफ़ी हद तक पास के कामों के लिए भी नॉर्मल हो जाती है, जिससे कि आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एकदम महीन काम हो, यानी कि कोई नीडल से स्टिचिंग करनी हो या निटिंग करनी हो, तब हो सकता है आपको थोड़े से प्लस पावर की ज़रूरत पड़े इन ट्राइफोकल लेंसेज के बावजूद। तो बेस्ट इफेक्ट ट्राइफोकल लेंसेज का तब आता है कि दोनों आंखों में आपके ट्राइफोकल इम्प्लांट्स डलें और आपके मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ के लिए आपको ग्लासेस से फ्रीडम मिल सकता है इन इम्प्लांट्स द्वारा। क्या आपके लिए ट्राइफोकल लेंसेज सूटेबल हैं या नहीं हैं, ये आपके डॉक्टर के साथ डिस्कशन के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, बहुत से क्राइटेरिया होते हैं और लाइफस्टाइल्स होते हैं जिन पेशेंट्स को ट्राइफोकल सूट करते हैं, और कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो इनको ट्राइफोकल्स नहीं सूट करते। तो आपकी लाइफस्टाइल और नीड्स के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर से के साथ डिस्कस करके कौन सा इम्प्लांट आपके आई के लिए बेस्ट होगा, ये डिसाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज के वीडियो द्वारा आपके सफ़ेद मोतियाबिंद से रिलेटेड जो कॉमन सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए हों। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम जल्द ही आएंगे और नए वीडियोज़ के साथ। अंटिल देन, थैंक यू।